नाउ अब हम काजिटिव वर्ब्स पढ़ते हैं और फैक्टेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। ये काजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? देखिए, ये जितने भी एक्शंस हैं वो दो किस्म के होते हैं, दो तरीक़ों में एक्सप्रेस होते हैं। वो वर्ड्स जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है? वर्ब्स है। तो ये एक्शंस जो है ये दो तरीक़ों में एक्सप्रेस होते हैं। एक तो ऐसे एक्शंस है जो हम करते हैं, हमसे मुराद सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो एक्शन करता है, सही है। तो ऐसे एक्शंस एक तरीके के होते हैं और एक तरीके के ऐसे एक्शंस होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट इस्तेमाल, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन वो एक्शन ना करे, वो जो है दूसरों से एक्शन करवाए। तो ऐसे एक्शंस के लिए काज जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई और है, इसलिए हम ऐसे एक्शंस को क्या कहते हैं? काजिटिव वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इसका काज क्या है? वो कोई और है। सब्जेक्ट के बजाय इसका काज क्या है? कोई और है। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? काजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि मैं उसे हंसाता हूँ, या मैंने उसे जमात में हंसाया, मैंने उसे जमात में हंसाया। सही, ये हंसना जो है ये क्या है? ये एक वर्ब है। इसके लिए एज अ बेस रूट, जो बेस और द रूट फॉर्म एज जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो क्या है? लाफ है, लाफ। लेकिन हंसाना जो है ये क्या है? ये एक्शंस हम दूसरों से करवाते हैं। तो ऐसे एक्शंस के लिए मैं कौन सा वर्ब इस्तेमाल करूँगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे एक्शंस के लिए मैं कौन सा वर्ब इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसे एक्शंस के लिए आप वर्ब का इस्तेमाल जो है, जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल हंसाना, तो वो एज अ वर्ब आप इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि एज अ वर्ब आप जो है कोई और वर्ब इस्तेमाल करोगे, जिसको हम क्या कहते हैं? काजिटिव वर्ब कहते हैं। आप ज़रा देखिए कि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने उसे जमात में हंसाया, मैंने उसे जमात में हंसाया, तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने उसे जमात में हंसाया, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? ये एज अ सब्जेक्ट है। ये क्या है? सेंटेंस में इसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। लेकिन ये एक्शन जो है हंसाना, ये हंसना, ये कौन करता है? मैंने उसे जमात में हंसाया, तो जिसको आपने हंसाया है वो एक्शन करेगा ना। अब तो मैंने उसे जमात में हंसाया, तो आप तो खुद नहीं हंसते हो ना, आप एक्शन जो है वो कोई और करता है। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूँ, लेकिन एक्शन कौन करता है? कोई और करता है। एक्शन का काज कौन है? कोई और है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? काजिटिव वर्ब्स कहते हैं इसको, क्योंकि इसका काज जो है वो क्या है? वो कोई और है, सब्जेक्ट नहीं है। अमूमन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता है। और ये भी गलत बात है जो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वो है जो एक्शंस करते हैं। बाज़ लोग जो है ऐसे भी सब्जेक्ट का डिफिनीशन करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो है जो एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक्शन जो है वो कोई और करते हैं, यहाँ पर एक्शन जो है वो कोई और है, एक्शन का कस कोई और है। मैंने उसे हंसाया, यहाँ पर ये इसे मतलब मैंने असलम को जमात में हंसाया, तो यहाँ पर फिर असलम क्या होगा? वो जो है हंसता होगा, वो जो है यहाँ पर क्या होगा? एक्शन करता होगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं है। मैं यहाँ पर जो है ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। इसके लिए मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर दी है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का एक और गलत कंसेप्ट, गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट कंसेप्ट है। सही है, बस जगह पर वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्शन का जो काज है वो कौन है? वो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कोई और है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? काजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सही है। और ये जो है हंसाना, इसके लिए हम काजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लाफ का इस्तेमाल, लाफ जो है ये एक वर्ब है, लेकिन ये एक काजिटिव वर्ब नहीं है। लाफ एक काजिटिव वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है,
इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब के तौर पर आप इस्तेमाल करोगे। इसके लिए आप लाफ का इस्तेमाल नहीं करोगे यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि मैंने उसे जमात में हंसाया, आई, इसके लिए आप क्या किस तरह से ट्रांसलेशन करोगे कि आई मेड हिम लाफ्ड, आई मेड हिम लाफ्ड इन अ क्लासरूम। सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये मेड क्या है, यहाँ पर मेड का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं बनता है। आप देखिए मेड जो है इसका तो कोई और मतलब है, यहाँ पर मेड का कोई भी मतलब ट्रांसलेशन में मेड का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आप मेड का इस्तेमाल क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन जो है ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है। इसका एक्शन जो करता है वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये कोई और करता है, इसलिए आप क्या करोगे, वहाँ पर आप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। सेंटेंस में एग्ज़ाम में जब टीचर आपको ऐसे सेंटेंसेस देते हैं तो आप फिर वहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पर हंसाने को क्या कहते हैं। हंसाने के लिए आप वर्ड का तलाश ढूंढते हो, वर्ड का तलाश करते हो कि मैं इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँ। इसके लिए आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, इसके लिए आप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर आप ज़रा ये पॉजिटिव वर्ब्स का कंसेप्ट भी समझे और पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल भी ज़रा समझे आप, और ज़रा याद करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स में ऐसे सवालात पूछे जाते हैं, ऐसे ट्रांसलेशंस में ऐसे जुमले अक्सर आते हैं, क्योंकि टीचर्स को ये पता होता है कि हंसाने को स्टूडेंट्स जो है हंसाने के लिए वर्ड ढूंढेगा, और इसके लिए आप वर्ड नहीं ढूंढोगे, इसके लिए आप इसके लिए क्या करोगे, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। और ये जो है जिस तरह के हंसना क्या है, हंसने के लिए आप लाफ का इस्तेमाल करोगे या लाफ का इस्तेमाल करोगे, तो इसी तरह आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, लाफ का इस्तेमाल करोगे। लेकिन वर्ब का काम जो है ये कौन करेगा, वर्ब का काम ये करेगा, ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं करेगा बल्कि ये किसी और चीज़ का काम करेगा। यहाँ पर वर्ब जो है ये है, और ये कौन सा वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब है, जबकि सेंटेंस में इसका जिक्र ही नहीं है, बल्कि सेंटेंस में इसका जिक्र ही नहीं है, और फिर भी हमने ये इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वहाँ पर जो एक्शन है उसका खास क्या है, सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कोई और है। तो इसी तरह और भी सेंटेंसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि ये ख़त अकरम से लिखवा लो, ये ख़त अकरम से लिखवा लो, सही है। तो ये ख़त अकरम से लिखवा लो, तो इसका मतलब क्या है कि ख़त अकरम से लिखवा लो, सही है। तो यहाँ पर जो है एक्शन जो है ये कौन करता है, ये पॉजिटिव वर्ब है, लिखवाना। एक तो लिखना होता है, लिखना, और एक लिखवाना। लिखवाना का मतलब क्या है कि आप किसी और से काम करते हो, किसी और से ख़त लिखते हो। तो इसी तरह लिखवाना क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है, और इसके लिए आप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो इसके लिए आप आप किस तरह ये ट्रांसलेट करोगे, ये ख़त अकरम से लिखवा लो, तो आप ऐसे ट्रांसलेट करोगे। आप जो है ये रटलाइज सिस्टम आप अपने जहन से हटा लोगे। ये रटलाइज सिस्टम कि ये कौन सा टेंस के लिए आप आखिर में क्या ढूंढते हो, आप आखिर में क्या ढूंढते हो, आप आखिर में ताहे ये चीज़ें, ये निशानियाँ ढूंढते हो। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, ये ख़त अकरम से लिखवा लो, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ताहे नहीं है। तो ये जो आपके जहन में है ये अपने जहन से निकालो। ये हम फिर ट्रांसलेशन में और फिर वहाँ टेंसेस में मैं आपको बताऊँगा, ये गलत चीज़ें हैं, ये अपने जहन से हटा लो। ये ख़त अकरम से लिखवा लो, सही है। ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में मैं आप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कैसे करोगे कि हैव दिस लेटर रिटन बाय अकरम, सही है। तो अकरम जो है ये क्या है, यहाँ पर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है हैव दिस लेटर रिटन बाय अकरम, यहाँ पर जो है हैव दिस लेटर, जो ख़त लिखवाता है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। क्या है वो सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो है ये क्या है, ये एक
कमांड सेंटेंस है। इसी तरह हम जो है, इसी तरह जो कमांड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है कि यू हैव दिस लेटर बाय अकरम। सही है, तो यू जो है वो हम हिडन करते हैं क्योंकि हर एक कमांड सेंटेंस में यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो यू हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, ताकि बस क्योंकि हर किसी को पता है कि कमांड सेंटेंस में सब्जेक्ट के जो है वो क्या है, यू है। तो यू क्या है, यू के बारे में बात हो रही है, तो यू हैव दिस लेटर, तो यू वो जो है वो हमने हिडन कर दिया है। तो हम जो है सब्जेक्ट कोई और है, यहाँ पर अकरम से ये एक्शन जो है ये अकरम करता है। सही है, ये ख़त अकरम से लिखवा लो, तो अकरम क्या करेगा, वो ख़त लिखेगा, एक्शन जो है वो अकरम करेगा। जबकि ये जो है ये ख़त जो बात जो है वो यू के बारे में हो, यू जो है एज सब्जेक्ट है। सही है, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है ये वर्ब क्या है, ये एक काजिटिव वर्ब है। सही है, क्योंकि ये क्या है, इसका काज जो है इसका काज जो है ये क्या है, ये कोई और है। सही है, ये ख़त का लिखना जो है ये अकरम का काम है। सही है, अकरम एक्शन करते हैं जबकि सब्जेक्ट कोई और है। इस तरह हम इसको क्या कहते हैं, काजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। सही है, इसके लिए आप लिखवाने के लिए जो है आप वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे एज अ वर्ब। यहाँ पर एज अ मेन वर्ब ये है, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये जो है ये किसी और मतलब किसी और चीज़ है, वर्ब नहीं है यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर जो है अक्सर जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वर्ब्स के जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो वर्ब्स के हैं जो हमने पढ़े हैं। सही है, ये इसका लेक्चर हमने आपको दिया है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब एज अ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। काम वर्ब का नहीं करता है, लेकिन वर्ब जो है ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, काम इसका कोई और है। सही है, तो ये क्या है, ये काजिटिव वर्ब्स है। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स है जो काजिटिव वर्ब्स इसमें आते हैं। मैंने उसे जमात में हंसा, ये ख़त अकरम से लिखवा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि मैंने उसे हेडमास्टर से सज़ा दिलवाई, मैंने उसे हेडमास्टर से सज़ा दिलवाई, तो मतलब एक्शन जो है वो हेडमास्टर करता है, लेकिन मैंने उसे दिलवाई, तो मैं क्या हूँ, मैं जो है यहाँ पर एज सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है, जबकि एक्शन कौन करता है, वो हेडमास्टर करता है। तो ये क्या है, इसके लिए फिर मैं काजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करूँगा। सही है, मैंने उसे हेडमास्टर से सज़ा दिलवाई। तो आप दिलवाने के लिए कोई वर्ड तलाश मत करें, दिलवाने के लिए जो आम वर्ब्स है जो हम करते हैं, ऐसे वर्ब जो है इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसके लिए आप काजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसे हेडमास्टर से सज़ा दिलवाई, तो इसके लिए मैं कैसे ट्रांसलेशन करूँगा कि आई गॉट हिम punished, I got him punished by the headmaster, सही है। तो यहाँ पर ये गोट क्या है, ये का काजिटिव वर्ब है, जबकि ये पनिश्ड क्या है, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमेशा जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, ज़रूरी नहीं हो कि वो वर्ब का काम करे, लेकिन आएगा कौन सा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। सही है, तो आई गोट हिम पनिश्ड बाय द हेडमास्टर, यहाँ पर ये गोट क्या है, ये काजिटिव वर्ब है। क्यों पॉजिटिव वर्ब है? क्योंकि एक्शन जो है ये क्या कौन करता है? हेडमास्टर करता है। जबकि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? आई है। तो सब्जेक्ट जो है अमूमन जो है सब्जेक्ट एक्शन करता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है एक्शन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से सब्जेक्ट का डेफिनीशन भी ये नहीं है कि वो वर्ड्स जो एक्शन करते हैं वो सब्जेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत साबित हो गया। सही है, ये इसका प्रूफ है। और ये भी साबित हो गया कि पॉजिटिव वर्ब जो है ये इस्तेमाल होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जिसके खास सब्जेक्ट ना हो बल्कि कोई और हो। सही है, तो ये तमाम क्या है? ये पॉजिटिव वर्ब्स है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो वहाँ पर आप देखोगे और ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे। सही है, ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे। सही है, तो वहाँ पर जो है आपने पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आते हैं फैक्टेटिव वर्ब्स के ऊपर।
ये फैक्टेटिव वर्ब्स क्या है? फैक्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? तो आप ज़रा देखिए, फैक्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? तो आप ज़रा देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं ये आपको पता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स है जो ऑब्जेक्ट रखता है, लेकिन बस ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी सेंस नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसके बावजूद भी उस सेंटेंस के लिए, उस ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कुछ अल्फाज का मतलब कुछ अल्फाज की ज़रूरत फिर भी होती है उसको, इस वर्ब को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सो ये कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बताया है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी कुछ अल्फाज की ज़रूरत रखता है, तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि द न्यूज़ filled his heart. The news filled his heart. Filled his heart. So ये तो यहाँ पर जो है ये filled क्या है? ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये his heart क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी इसको कुछ अल्फाज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि द न्यूज़ filled his heart with delight. तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी कुछ अल्फाज जैसे कि विद डिलाइट कुछ अल्फाज की ज़रूरत रखता है। तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम फैक्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सही है? तो ऐसे मत समझे कि ये जो है, ये वर्ड्स जो है, ये कौन सा, ये क्या होगा? तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट का काम है। और यहाँ पर ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा ना हो कि आप ये भी ऑब्जेक्ट में रख लें। चाहिए कि आपको कोई कहे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट निकालो और आप फील्ड यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है और फैक्टेटिव वर्ब का काम करता है। सही है? और इसके बाद जितने भी वर्ड्स है वो जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा ना करें, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। सही है? और ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी कुछ अल्फाज या कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत रखता है, तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। सही है?